हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएच सर आप लोगों के सामने 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ग्रुपिंग ऑफ सेल। आज अपन बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। तो ये सेल कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच में जो लगा होता है वो सेल होता है। जैसे सेल के कॉम्बिनेशन जो अपन बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल्स कॉम्बिनेशन अपन पढ़ते हैं 3 टाइप के: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल लगे होते हैं, कितने सेल लगे? सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई अपन जब भी सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में क्या लगे होते हैं? सेल लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये सेल लगा है। इस तरह से अपन कितने सेल कनेक्ट करें? n सेल कनेक्ट करें। जब सर्किट बनाते हैं तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी साथ में यूज़ किया जाता है। जो बड़ा इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होता है। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल में क्या बनता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ अपन बोलते हैं, है? ऐसे हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। और कितने सेल कनेक्ट करे अपन ने एल सेल कनेक्ट करे हैं, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? इनका एन ही हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें अपन तो एक सेल का आर है तो एन सेल का हो जाएगा एन आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा? आर प्लस एन आर। ठीक है ना? ये बात होती है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। सेल क्या बात करी होगी हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो सेल लगे होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं। इस तरह से लगे होते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत है कि भाई इसका ईएमएफ भी अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो ईएमएफ होता है वो कहाँ बनता है ना? कनेक्टिंग पॉइंट पर। कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं जहाँ पर सारे वायर कनेक्ट होते हैं वो कनेक्टिंग पॉइंट पर बनता है ईएमएफ, टोटल ईएमएफ। तो कितने सेल लगे हों पैरेलल में? ईएमएफ हर पूरा एन सेल होगा। कितने सेल कनेक्ट हैं? एन सेल्स कनेक्ट हैं। तो टोटल जो ईएमएफ बनेगा तो टोटल ईएमएफ क्या बनेगा? ये होगा। ठीक है ना? लेकिन जब अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है तो 1/R तो इन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। तो 1/R है ना, इक्वल टू 1/R, 1 प्लस हर एक लाइन, हर एक सेल का आर आर आर, तो 1/R कितने सेल होंगे? एन सेल होंगे। तो 1/R इक्वल हो जाएगा एन अपन आर, है ना? तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर अपन एन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा क्या आएगा? आर अपन एन। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? आर प्लस आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू पुट करोगे क्या है? आर डैश की वैल्यू आर अपन एन, है ना? तो ये हो जाएगा एन आर प्लस आर अपन एन। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? फिर करंट, जो करंट की बात करेंगे तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है इसका? ई। टोटल रेजिस्टेंस निकाला एन आर प्लस स्मॉल आर, और ये अपॉन एन, और एन ऊपर जाएगा तो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो अभी को पढ़ना है।
चलिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एन सेल अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ऐसी कितनी रो होती है, एम रो होती है, कितनी रो होती है, एम रो होती है ना। तो अपन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं और मैक्सिमम करंट की डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट किस पोजीशन में हमको मिलता है, ठीक है ना। चलिए चालू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कि है ना, यहाँ पर आते हैं अपन, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना। अभी अपन ने ये वाला डायग्राम अपन देख रहे थे है ना, डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एन सेल कैसे कनेक्ट करेंगे, अपन क्या सपोज करा रहे, द एन सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एम रो कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एन सेल काय में कनेक्ट है, सीरीज में, और एम रो है पैरेलल। तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, टोटल सेल हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे, टोटल सेल हो जाएंगे आपके एन या एम, ठीक है ना। चलिए अब अपन डेरिवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो पहली वाली लाइन है उसका टोटल ईएमएफ कितना होगा, एन, और ऐसी कितनी रो है, एम रो है, टोटल ईएमएफ कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया हमने कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ईएमएफ कहाँ बनता है, कनेक्टिंग पॉइंट पर, है ना। तो ये टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन। फिर अपन सिमिलरली इसी प्रकार अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहली जो लाइन है उसमें कितने सेल कनेक्ट है, एन सेल कनेक्ट है। तो एन सेलों का रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर, और ऐसी कितनी रो है, ऐसी रो कितनी, एम रो है ना। तो हर एक रो का अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या सब बताया था कि अभी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है। तो 1/r अपने पूरी पंक्तियों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r माना, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहली वाली पंक्ति का 1/n, दूसरी वाली पंक्ति का भी, तीसरी का, ऐसे कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो हैं, m रो हैं। तो आंसर कितना आएगा, m/n। फिर अपन इसको रेसिप्रोकल करके r की वैल्यू निकालेंगे, nr/n। और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ने सपोज कर लिया कि भाई जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस R की वैल्यू पुट करिए अपन ने, है ना। और इसका एलसीएम लिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, M R प्लस N R अपन है। फिर द टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना। टोटल करंट बताना तो I = N/R। अगर ये फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था कि टोटल करंट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल ईएमएफ क्या है, N, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस NR अपॉन M को रेसिप्रोकल पलट दिए हमने, है ना। तो I = N MR प्लस NR, ये क्या आ गया आपका करंट आ गया, है ना। किसका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करंट की इक्वेशन आ गई कि भाई इतना करंट फ्लो होगा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम करंट की कंडीशन बताइए कि मैक्सिमम करंट आपको किस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था MNE/MR प्लस NR। अब अपने को पता है कि भाई डेनोमिनेटर जितना छोटा होता है करंट की वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी, है ना, ज़्यादा प्राप्त होगी हमें। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा, मैक्सिमम करंट की कंडीशन में हमने लिखा है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन में लिखा है कि करंट विल बी मैक्सिमम, है ना। कब, इफ MR प्लस NR विल बी मिनिमम, है ना। जब MR प्लस NR की वैल्यू कम होगी तभी हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या करा कि MR प्लस NR को मिनिमम करने के लिए हमने किस मेथड का यूज करा, पहले हमने रूट लगा के पावर चढ़ाई दोनों पे। तो फॉर्मूला किस टाइप का बना, a² + b² के फॉर्म में बना। ये a² + b² का फॉर्मूला एक्चुअली में बनता कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा, अब अपने को मिनिमम की कंडीशन चाहिए, तो मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। अपने को माइनस देखिए दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक a + b का फॉर्मूला होता है, a - b का फॉर्मूला होता है। जो माइनस साइन है यही अपने को डिक्रीज की कंडीशन बताएगा। तो a - b का होल स्क्वायर अपने शुरू से क्या पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b²
स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो माइनस 2ab का साइड चेंज होगा, तो माइनस 2ab प्लस 2ab हो गया। तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह हम पुट करेंगे रूट में mr, b की जगह पुट करेंगे रूट में nr, mr माइनस nr होल स्क्वायर प्लस 2mr nr, है ना। तो अब ये चाहिए हमें मिनिमम, तो ये मिनिमम तभी आएगा जब ये क्या होगा, जीरो। हमने यहाँ लिखा है mr प्लस nr विल बी मैक्सिमम, सॉरी विल बी मिनिमम, तभी मिनिमम होगा जब ये क्या हो, जब ये जीरो, है ना। हमने जीरो की कंडीशन ली, साइड चेंज करा, mr nr इज इक्वल टू बराबर आ गए, बड़े आर की वैल्यू निकालेंगे तो m नीचे आएगा। यदि हम बड़े बड़े एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या पुट करेंगे nr अपॉन m, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं छोटे आर की तो mr अपॉन m, ठीक है। चलिए उसको भी पुट करना देख लेते हैं अपन, तो उसको यहाँ पर पुट करा है अपन ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज करा, तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने किसकी वैल्यू पुट करी, कैपिटल आर की, m से m कैंसिल हो गया, nr बचा, nr को प्लस करेंगे 2nr, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट, अभी देखिए ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो किस कौन सी इक्वेशन बनेगी, मैक्सिमम करंट की कंडीशन बनेगी। तो देखिए मैक्सिमम करंट की कंडीशन का मेन फार्मूला हो गया, यदि अपन कैपिटल आर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर आएगा, और यदि स्मॉल आर की वैल्यू पुट करते हैं तो किसी को आप चेंज कर दोगे, स्मॉल m की जगह ये m की जगह n, r की जगह कैपिटल आर। तो इस तरह से ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने सबसे क्या क्या पढ़ा है, देखिए बता देते फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो आज आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है ना, सेल की कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होंगे, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपकी फिर से अगली क्लास में हेल्प करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू केडीएस सर, आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।